जी, कवानीन जो हैं वो मौजूद हैं, हर जी। चीज़ के कवानीन मौजूद हैं, लेकिन उनके निफाज के अंदर कमी हमें नज़र आती है। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि मुखालिफ का जो नुक्ता नज़र है उसको सुनना, उसको समझना और उसको स्पेस देना, जी। ये वक्त की अहम ज़रूरत है। इस चीज़ को मलहूज़े ख़ातर रखना चाहिए। हमारी ज़्यादातर कोशिश ये होती है कि हम अपने मुखालिफ की पहले तो बात सुनने के लिए तैयार नहीं जी। होते, मुखालिफ नुक्ता नज़र रखने वाले के साथ मिलने के लिए तैयार नहीं होते, ऐसे ही है। और अगर मिलने के लिए, बात करने के लिए तैयार भी हों तो फिर उसमें एग्रेसिव हम हो जाते हैं, जी। और ये जो तरीक़ाकार है और हम उसको उसके ऊपर डोमिनेट होने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही। बाज़ औक़ात बुज़ुर्गों का कौल है, किसी ने कहा था कि आप का किसी के साथ कोई इख्तिलाफ़ है तो उसमें आप कोशिश करें कि आप अपने मौक़िफ़ को जो है ना वो थोड़ा-सा लूज़ करके जी। बंदे का दिल जीत लें, ऐसे ही। बंदा बचा लें, अपना क्या बात मौक़िफ़ जो है ना उसको थोड़ा-सा क्या बात, पीछे वाह! कर लें। जब हम उसके साथ ऐसा रवैया इख्तियार करेंगे, अख़लाक के साथ उसके साथ बात करेंगे, तो हो सकता है कि वो आपके साथ मुतासिर होके आपका नुक्ता बिल्कुल नज़र भी ऐसे ही। समझ ले और आप ऐसे जो है ना उसको अपना नुक्ता नज़र समझाने ऐसे में ही, कामयाब बिल्कुल हो ऐसे जाएँ। अच्छा, जब ऐसी सूरत होती है कि बंदा ना दूसरे के नुक्ता नज़र को समझना चाहता है, ना ही उसके साथ जो है वो बैठना चाहता है, ना ही करीब होना चाहता है, तो फिर मज़ीद दूरियाँ होती चली जाती हैं और उसका नतीजा ये होता है कि फिर ऐसे कलिमात बाज़ औक़ात निकल आते हैं, ऐसे एक्शन जो है ना बंदे से ज़ाहिर हो जाते हैं जो कि कानून की गिरफ्त में आते हैं। जी। और जब कानून हरकत में आता है तो फिर आदमी बाद में पछताता है जी। और फिर बाद में माफ़ी मांगनी पड़ती है, बाद में जो है ना वो उसका ख़मियाज़ा भुगतना पड़ता है। तो बेहतर है कि उससे पहले ही बंदा सोच ले कि जो ज़ुबान से मैं कलिमा बोल रहा हूँ इसके इफ़ेक्ट्स क्या असरात होंगे और क्या नताइज निकलेंगे। कानून हर चीज़ का मौजूद है, मैंने जैसे पहले भी ज़िक्र किया है कि अगर किसी के खिलाफ कोई ऐसी पोस्ट लगाई जाती है जो वतन के खिलाफ है या मुल्क की सालमियत के खिलाफ है या किसी भी शख्स के ज़ाती तौर पर खिलाफ है या किसी अदारे के खिलाफ है, तो उसके ऊपर भी 7 साल की वो सज़ा है। और जो मुखालिफिन हैं या मुख्तलिफ फ़िरके हैं हमारे पास हमारे वतन में, तो एक दूसरे के खिलाफ अगर कोई ऐसा एक्शन लिया जाता है तो उसमें भी जो किताब अगर कोई लिखी जाती है जो कि गलत मतलब उसको मुखातिब यानी बात करने का अंदाज़ है कि आप अपना मौक़िफ़ अच्छे अंदाज़ के साथ बयान करें और दूसरे को बुरा भला ना कहें उसके खिलाफ जो है रखने वाले नुक्ता नज़र रखने वाले को। सख्त बात भी अच्छे अंदाज़ के साथ कर लें, तो उसका जो है ना वो असर है। अच्छा, दूसरी ये कि अगर दीन इस्लाम के खिलाफ भी ऐसी बात होती है जो कि कुरान और हदीस के खिलाफ है या तौहीन कुरान है या तौहीन मज़हब जिसके साथ होती है या तौहीन अंबिया में से किसी नबी की तौहीन होती है, तो उसके ऊपर तो सज़ाए मौत भी मतलब बाज़ सूरतों के अंदर मौजूद है अगर वो साबित हो जाता है तहकीक के नतीजे में, तो इसलिए उम्र कैद की भी सज़ा है। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम यहाँ ये आती है कि जब वो जो सज़ा का जो फ्रेमवर्क है और जो उसका तरीक़ाकार है उसको सही अपनाया नहीं जाता या उसके अंदर डिले किया जाता है, ताख़ीर होती है इंसाफ के हुसूल में, तो फिर मसाइल जो है वो लोग अपने हाथों में ले लेते हैं कानून को और फिर नुकसान पहुँचाना शुरू कर देते हैं। इसलिए ज़रूरत इस अमर की है कि इस कानून को जो भी मवाद के हवाले से भी हमारी हुकूमत ने बनाया हुआ है उसको सही अप्लाई किया जाए, उसके मुताबिक जो है ना फौरी जो है ना वो इंसाफ फराहम किया जाए, जो मुतासर शख्स है उसको जो है ना वो इंसाफ दिया जाएगा, तो फिर इसके अंदर जो है वो कम अज़ कम, क्योंकि इस्लाम ने ना हर मामले के अंदर जो जुराइम की रोकथाम है उसके लिए स्टेप बाय स्टेप जो है ना वो इक़दामात लिए हैं। सबसे पहला ये है कि आगाही मुहिम जो है वो चलाई जाए, जैसे हम सोशल मीडिया के ज़रिए से आज आपके इस प्रोग्राम के ज़रिए से हम कर रहे हैं, यही तरीका इख्तियार किया जाए। दूसरा ये है कि अगर तरगीब या तरहीब का जो तरीका है उसको अपनाया जाए, वो जो कानूनी सूरत के अंदर भी आता है और ज़ुबान के साथ भी आता है कि आगाही मुहिम के साथ साथ तरगीब दिलाई जाए कि ये काम अच्छा काम जो है वो करेगा तो उसको जो है ना वो रिवार्ड मिलेगा, और अगर वो नफरत अंगेज मवाद फैलाएगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और इस तरह से जो है ना इस मामले को हल किया जाए ताकि लोग जो हैं वो नफरत फैलाने की बजाय, इंतशार फैलाने की बजाय, फितना और फसाद फैलाने की बजाय कि जिसे फितने को कत्ल से भी जो है ना वो ज़्यादा सख्त करार दिया गया है, इससे हमें अवॉइड करना चाहिए, बचना चाहिए, ताकि हमारा मुल्क भी, हमारा मुआशरा भी पुरअमन तरीके से रह सके। और यहाँ ज़िंदगी गुजारना जो है ना वो पहले ही बहुत सारे मसाइल हैं, मुल्क को भी मसाइल हैं, मुआशरे को भी मसाइल हैं, तो एक ये नया मसला जो है
सोशल मीडिया के ज़रिए से एक दूसरे को बुरा भला कहने से और ज़्यादा लोगों की दिल आज़ारी होती है। दिल आज़ारी करने से रब भी नाराज़ होता है, अल्लाह का नबी भी नाराज़ होता है, इसलिए इससे अवॉइड करना चाहिए।